अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ज़ुनैरा की वो फूड जिसको मैंने इसकी डाइट में ऐड किया है और माशाल्लाह से इसका वेट जो था एक जगह पे स्टक हुआ था, तकरीबन बढ़ नहीं था रहा। तो वो चीज़ें ऐड करने से जो है माशाल्लाह से इसका जो है ना वेट थोड़ा गेन होना स्टार्ट हुआ है। और अगर मैं ये चीज़ें देती रहूँगी तो माशाल्लाह से और भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें जो मैं आपके साथ आज थोड़ी सी 2 से 3 रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी जो है 2-3 रेसिपी इसकी शेयर करूँगी जो मैं इसकी डाइट में जो है इंक्लूड की है। तो जी सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम जो है ना मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी और बच्चों को जो है ना मैं दूध में थोड़ी बहुत सौंफ डाल के देती हूँ ताकि बच्चों का जो भी स्टमक का प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाए या कोई इनको स्टमक प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली मेरे जो छोटा बेटा ना उसको थोड़े बहुत दिनों से पेट में दर्द था, तो इसलिए भी मैंने सौंफ डाल दी। मैं ये नहीं कि डेली बेसिस पे नहीं देती, वीक में जो है 3-4 बार कोशिश करती हूँ कि लाजमी सौंफ डाल के इनको दूँ। वैसे भी अभी विंटर स्टार्ट हो रही हैं तो मैं फिर विंटर में ये करती हूँ कि कभी दालचीनी डाल दी और कभी अदरक डाल दी, क्योंकि बच्चे जो है ना उनको खांसी हो जाती है या ठंड लग जाती है, तो उसके लिए भी दालचीनी और जो होती है अदरक बहुत बहुत बेस्ट होती है फॉर विंटर। तो यहाँ पे साथ साथ मैं ज़ुनैरा के लिए भी लगी पड़ी थी ज़ुनैरा के लिए मैं बना रही थी जी। यहाँ पे मैंने बनाए हैं ओट्स को मैं जो है ना इसका ज़ुनैरा के लिए पहले भी पाउडर बना के रख लेती हूँ, पर अभी पाउडर उसका ख़त्म था ओट्स का पाउडर। आपने जो है ना इसको बहुत बहुत अच्छी तरह से फ़ाइन पेस्ट बनाना है, तो ही जो भी आप रेमेडीज़ के साथ बनाएंगे ना तो वो अच्छी बनेगी। अगर आप दरदरा सा बनाएंगे, मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से फ़ाइन जो है ना पाउडर नहीं बनाएंगे, तो वो रेसिपी ना जो मज़ा नहीं करती। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 गाजर ली थी, इसमें मैंने 2 अंडे डाले। पहले मैंने 1 अंडा डाला, फिर मैंने दोबारा 1 अंडा और डाला था। तो 1 गाजर मैंने लेके मीडियम साइज़ की, उसमें अगर आप हाफ़ बनाना चाहते हैं तो हाफ़ बना लें, बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका ये था जब मैंने ये बनाए थे तो ये ना सिर्फ मेरी छोटी बेटी ने खाए थे, बड़े बेटे ने भी खा लिए थे, थोड़े बहुत मैंने भी खा लिए थे। और ये देखें अभी जो है ना आपने इसको बनाना कैसे है, आपने इसको जो है ना ओट्स को, अंडे को और गाजर को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें, ब्लेंड कर लें। अगर आप चाहती हैं कि गाजरें ऐसे ही रखें, नहीं उनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना, तो आप गाजरों को ऐसे भी रख के ना अंडे को और ओट्स को अच्छी तरह से बीट कर लें। उसमें या तो पानी डालें या दूध डालें। मैं थोड़ा सा आई थिंक से दूध डाला था और चीनी थोड़ी सी डाली थी। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो आप इसमें बनाना भी ऐड कर सकते हैं, यानी केला। उसका यार बहुत मज़े का और अच्छा फ्लेवर होता है अगर आपका बच्चा केला शौक से खा लेता है। तो मैंने ज़ुनैरा को एक दफ़ा इसमें बनाना ऐड करके दिया था, इसने बहुत ज़्यादा शौक से नहीं था खाया ये वाला, फिर भी इसने खा लिए थे। 1.5 से 2 इसने ये वाले खा लिए थे। और उसके साथ फिर मैंने वही किया कि ये वाले ओट्स के पैनकेक बना के, सॉरी ओट्स और कैरेट पैनकेक बना के इसको ये दिए थे। एंड साथ मैंने इसको हाफ़ जो था ना वो बॉयल एग, मैंने आपको पहले भी शेयर किया, मैं ज़ुनैरा को जो है कोशिश करती हूँ कि बॉयल एग लाजमी दूँ। तो मैंने इन 2 पैनकेक इसने जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं ये खिलाए थे बस। और उसके साथ मैंने फिर हाफ़ जो था ना इसको बॉयल एग दे दिया था और उसके बाद आधा घंटे बाद जो है मैंने इसको दोबारा दूध दे दिया था, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत कम खा रही है, जितना इसको खाना चाहिए उतना नहीं खाती। तो मैं फ़ोर्स नहीं करती कि और खाओ कि अगर मैं फ़ोर्स करूँ भी ना, कोशिश करूँ भी, तो ये मुँह से निकालती जाती है। जब बच्चा बार बार निकाल रहा है इसका मतलब वो नहीं खाना चाहता ये वाली चीज़ तो फिर ज़बरदस्ती नहीं करनी नहीं चाहिए उस टाइम पे। जब बच्चा 4 से 5 दफ़ा मुँह से चीज़ निकाल के फेंक चुका है, इसका मतलब वो ये नहीं खाएगा, आप जितनी मर्ज़ी ज़िद कर ले। फिर उस पॉइंट पे मैं यही करती हूँ कि फिर वो वाली चीज़ इसको नहीं खिलाती जो इसको चीज़ जो है ये शौक से खा लेती है, वो खिलाती हूँ। अंडा माशाल्लाह से खा लेती है, या उसके अलावा केक रस हो गए या रस हो गए, वो भी थोड़े बहुत इसको भिगो के दूध में जो मैं देती हूँ ना, बिल्कुल अक्सर लोग होते हैं ना सॉफ्ट करके बच्चों को चम्मच खिलाते हैं, वो नहीं खाती। मैं हल्का सा डिप करके इसको रस हाथ में देती हूँ, तो ये माशाल्लाह से वो भी खा लेती है। तो डिपेंड ऑन इसके मूड पे भी डिपेंड करता है कभी कभार। और फिर उसके बाद जो है जब मुझे लगे कि इसने बहुत कम खाया है, जितना खाना चाहिए उतना नहीं खाया, देन मैं 5 मिनट बाद या 10 से 15 मिनट बाद इसको दूध देती हूँ, या फिर आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद ऐसे दूध देती हूँ। मुझे लगे अगर इसने ज़्यादा खाया हुआ है तो 1 घंटे बाद दूध देती हूँ। और पिछली वीडियो में आप लोग पूछ रहे थे कि मैं ज़ुनैरा को फीडर में कौन सा सैरेलैक डाल के देती हूँ। मैं इसको डिफरेंट सैरेलैक देती हूँ, मैं एक सैरेलैक पे नहीं रहती, क्योंकि अगर जो है ना बच्चे को डिफरेंट चीज़ें दें तो वही अच्छा रहता है, बच्चे का टेस्ट भी जो है डेवलप होता है एंड बच्चा जो है ना हर चीज़ खाने का आदी होता है। और दूसरा ये कि मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आप बच्चे को फीडर में सैरेलैक डाल के देंगे, हो सकता है आपके बच्चे को कब्ज़ हो। अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो 2 आप दूध में जो है सैरेलैक डाल के देना ना दें, उसको फीडर में डाल के ना दें। और अगर आप चाहती हैं कि आप फीडर में देना चाहती हैं तो कोशिश करें साथ में ओट्स एंड डेट्स वाला भी मिलता है सैरेलैक, आप वो ले लें। एंड एक टाइम वो वाला ओट्स वाला सैरेलैक दे दिया करें कभी कभार फीडर में डाल के, और कभी कभार एप्पल वाला हो गया, गंदम वाला हो गया, डिफरेंट राइस वाला सैरेलैक हो गया, तो आप वो भी दे सकते हैं। और यहाँ जी आज बन रही थी फ़िश,
फ़िश जो है मैं ये वाली बोनलेस फ़िश है और यार बहुत बहुत मज़े की होती है। और ना कोई डर होता है कि आपके बच्चे के गले में कोई मतलब कि इसका जो हड्डी कांटा क्या बोलते हैं तो वो फंस सकती है, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये वाला अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई इशू नहीं होता ये, और इसका टेस्ट भी बहुत बहुत मज़े का होता है, बहुत जूसी सी होती है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, हम जो है फ़िश बना रही थी, और फ़िश के साथ जी फ्राइज़ ना हो ऐसा हो नहीं सकता तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी फ्राइज़ भी काट रही थी। तो फ़िश वाला जिस दिन फ़िश बनानी होती है मैं फ्राइज़ पहले ही काट के, आलू छील के काट कूट के रख देती हूँ। और फ़िश को भी जो है ना, हमारा जो दूसरी फ़िश है जो ये तो बोनलेस फ़िश है ना, ये वाली जब मैं निकालती हूँ तो उसी टाइम ना इसको डिफ्रोज़ होने के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद जब डिफ्रोज़ अच्छी तरह से हो जाती है तो मैं इसको मसाला लगा के ना एक आधा घंटा 1 घंटा के लिए छोड़ देती हूँ। और जो दूसरी फ़िश होती है हमने इसको पहले से ऑलरेडी मसाला लगा के रखा हुआ है। आई थिंक मैंने किसी शॉर्ट वीडियो में शेयर किया होगा या नहीं। और तो उस फ़िश को हमने, मेरी सास ने जो है वो पहले से मसाला लगा के रखा होता है। बट अगर मुझे लगे फ़ील लगे कि उसमें मसाला कम है या नमक मिर्च कम है तो मैं थोड़ी और ऐड करती हूँ। तो अभी ये वाले फ्राइज़ जो है मैं ज़्यादातर पहले हम डी शेप के ही जो थे ना फ्राइज़ काटती थी मैं इसके साथ, फ़िश के साथ। बच्चों की वजह से ना, जुनैरा की वजह से भी अब मैं ज़्यादातर ना दूसरे वाले भी फिंगर फ्राइज़ भी साथ में कट कर लेती हूँ, मतलब मिक्सचर सा बना लेती हूँ। डी शेप की फ्राइज़ होते हैं वो मेरे हस्बैंड ज़रा शौक से खा लेते हैं, और ये वाले दूसरे खाते हैं, बच्चे शौक से खा लेते हैं ना, तो इसलिए फिर मैं मिक्स बनाती हूँ। और यहाँ पे जी अजवाइन, ज़ीरा एंड सूखा धनिया जो मैंने थोड़ा सा लिया है क्योंकि मैं पहले ही पाउडर जो है ना सूखे धनिया का जो फ़िश को लगा चुकी थी, एंड थोड़ा लिया लहसुन। और यहाँ पे देखें जी मेहमान आए हुए थे और माशाल्लाह से ना जुनैरा उनके साथ ऐसे खुश होती है, बिल्कुल भी तंग नहीं करती। मतलब आप रिलैक्स होकर अपना सारे काम कर सकते हो। वरना ये जो बंदी है ना आके पाँव में टक दिया कि मुझे उठा लो, सारे काम छोड़ दो, मुझे टाइम दो, मेरे साथ खेलो। तो यहाँ पे बच्चों के साथ लगी पड़ी थी खेलने और मैं अपने काम कर रही थी। और ये वाले माशाल्लाह से 3 पीसेस जो है मैंने जुनैरा के लिए निकाले थे, एंड मैंने इसको यही जो है ज़ीरा और सूखा धनिया और अजवाइन का मिक्सचर जो था मैं पाउडर बना लिया था, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। और मैंने जो है लहसुन को भी ग्राइंड कर लिया था। तो थोड़ा बहुत जो है मैं इसको आधा चम्मच समझ लें लगा दूँगी ये वाला, और थोड़ा सा जो मैं इसको लहसुन लगा लूँगी, और थोड़ा सा मैं चुटकी सा इसमें नमक ऐड करूँगी, सिर्फ ये। और आप चाहें तो हल्का सा जो है ब्लैक पेपर डाल लें, या दूसरी मिर्चें जो भी आपने डालनी है। ब्लैक पेपर वैसे बहुत बहुत बेस्ट होती है, अगर आप वो यूज़ करेंगी तो बहुत बेस्ट है। तो मैंने भी हल्की सी नमक मिर्च डाली थी, एंड ये वाला पाउडर डाला था, एंड लहसुन डाला था। इससे ज़्यादा जो आप स्पाइसेस ऐड करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, बट इतना छोटा बच्चा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खा सकता। तो मैंने बस यही चीज़ें ऐड की थी, और इसको तकरीबन 15-20 मिनट या आधा घंटे के लिए छोड़ दिया था। आई थिंक आधा घंटा तो रह गया होगा, क्योंकि मैंने पहले सबके लिए फ्राइज़ और फ़िश बनाई थी, दैन मैंने जुनैरा क्लियंट भी बनाई थी, क्योंकि मैंने खुद उसको बैठ के सुकून से खिलानी होती है। और मैंने इसको दूध भी दिया हुआ था, तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत रिलैक्स भी थी कि चलो मैं पहले दूसरों के लिए बनाऊँ, फिर मैं इसको दूँगी। तो मैं यहाँ पे ना फोर्क के साथ थोड़ा थोड़ा जो है ना इसको कर रही हूँ, ताकि इसके अंदर तक थोड़ा बहुत मसाला चला जाए। और जी अब बना रहे हैं हम दूसरों के लिए फ़िश तो ये देखें, ये वाली फ़िश थी, ये दूसरी फ़िश है, तो फ्रिज में पड़ी हुई थी और इसको मसाला लगा हुआ था, नमक मिर्च लगी हुई थी। बट मुझे लगा थोड़ा सा ना कम है, तो मैंने फिर थोड़ी सी और नमक मिर्च इसको लगा ली थी। और यहाँ पे जानी है जी, हमारी चीज़ें जा रही हैं फ्राई होने के लिए बच्चों के लिए। तो जो आपके बच्चे हैं उनको उनकी डाइट में फ़िश हो गया, चिकन हो गई और गोश्त हो गया, वो लाजमी ऐड करें, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें जो है आयरन होती है। अक्सर बच्चों को आयरन की कमी होती है, जिसकी वजह से बच्चों का वेट भी नहीं बढ़ रहा होता, वेट एक जगह स्टक हो जाता है या बढ़ता नहीं है, बहुत स्लो बढ़ता है। तो इसकी वजह होती है या तो आयरन की कमी होती है, या कहीं ना कहीं आपके बच्चे को विटामिन डी नहीं मिल रहा होता। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं बच्चे के लिए, विटामिन डी एंड आयरन। तो ये चीज़ें अपने बच्चे की डाइट में लाजमी ऐड करें। चिकन हो गया, फ़िश हो गई, कभी किसी दिन चिकन दे दी, कभी किसी दिन फ़िश दे दिया, किसी दिन गोश्त दे दिया। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी हम फ़िश बनाए ना, मैं जुनैरा को लाजमी फ़िश खिलाऊँ। और यहाँ पे जो है ना यार, हम कहते हैं कि बच्चों को आदत डालेंगे अभी से तो बच्चे हर चीज़ बड़े होकर खाएंगे, बट मेरे मामले में ना ये चीज़ उल्टी हुई है। ये मेरा छोटा बेटा है ना, ये माशाल्लाह से, ये मेरे इसी चैनल पे ना पुराने व्लॉग होंगे, उसमें मैंने शेयर भी किया हुआ है। आई थिंक सो ये 3 साल का था, ऐसे कोई 3-4 साल का होगा। तो उस टाइम माशाल्लाह से ये फ़िश बहुत शौक़ से खाता था। जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है, ये फ़िश बिल्कुल भी इसने खानी बंद कर दी हुई है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ बाइट इसके मुँह में डालूँ, पर इतनी मुझे टेंशन नहीं होती, क्योंकि ये जो है ना फ़िश वाले कैप्सूल खा लेते हैं। और मुझे हैरत होती है फ़िश वाले कैप्सूल खा कैसे लेते हैं, क्योंकि उसमें जो है ना उस ऑयल की, ये कैप्सूल्स तोड़ के उसका ऑयल पीते हैं, और उस ऑयल की स्मेल ऐसी देख के मैं वो कैप्सूल नहीं खा सकती। मैं फ़िश खा लेती पर वो कैप्सूल नहीं मैं खाती।
तो माशाल्लाह से ये वो कैप्सूल खा लेते हैं, और ये फ़िश ये खाने में मुझे बच्चा इतना तंग कर रहा है कोई हिसाब नहीं। और इसी ने जो है, मैंने आपको बताया था कि इसने बहुत बुरी चोट लगाई है। तो इसकी आईब्रो को आप देखें ज़रा, लेफ़्ट वाले आईब्रो पे इसकी इतनी बुरी चोट लगी है कोई हिसाब नहीं। तो सबको, तो फिर मैं इसको, पता क्या था, चिकन पड़ी हुई थी, तो मैंने इसको वो डाल के ना रोल बना के दे रही थी। और मेरा बड़ा बड़ा बेटा जो है ना फ़िश खा लेता है, पहले वो नहीं था खाता माशाल्लाह से, अब वो खा लेता है। तो वो मुझे कह रहा था आप मुझे फ़िश डाल के मुझे भी रोल बना के दो। फिर मैंने उसको भी बना, वो खुद बल्कि बना रहा था। तो यहाँ पे सबको नाश्ता, मतलब कि दोपहर का खाना देने के बाद मैं जुनैरा के लिए भी बना रही थी, ताकि मैं सुकून से जो है ना उसको बैठ के खिला सकूँ। और ये देखें, ये वाली फ़िश जो है ना, इसमें नमक मिर्च नहीं है, लेकिन जो पीछे पड़ी हुई है ना फ़िश, उसमें नमक मिर्च लगा हुआ है ज़्यादा। तो वो मेरे लिए है, जो आगे है ना वो जुनैरा के लिए है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से ये जो फ़िश है बहुत सॉफ्ट और नरम होती है। और आप चाहें तो, आप ऑयल में नहीं बनाना चाहते, आपको लगता है डीप फ्राई नहीं देना, तो आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो इसको हल्का सा जो है ना स्टीम पे भी पका सकती हैं। और मैंने जो है जुनैरा को ये पहले भी फ़िश खिलाई हुई है माशाल्लाह से, फ्राइज़ के साथ मिक्स करके, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खाती है। तो आप भी अपने बच्चे को ना डिफरेंट चीज़ें दिया करें, एक चीज़ें पे ना रखें। बच्चे आपके बड़े हो रहे हैं तो सिर्फ प्यूरी पे ना रखें बच्चे को, ऐसा ऐसा बच्चे की जो ना दूसरी चीज़ जो है सॉलिड्स, जो आप खुद भी खाते हैं बच्चे को, आहिस्ता आहिस्ता वो भी देना स्टार्ट करें, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके बच्चे के लिए। और बच्चा जब देखेगा कि डिफरेंट चीज़ें हैं, उसमें हल्की से हल्के स्पाइसेस हैं। अक्सर बच्चे मीठा नहीं खाते, बल्कि मैं कहूँगी ज़्यादातर बच्चे जो है ना, अगर आप खुद भी हर टाइम मीठा खाते रहेंगे, आप भी बोर होने लगेंगे, क्या मीठा हर टाइम मैं नहीं खाऊँगी या नहीं खाऊँगा। तो बच्चे की डाइट में थोड़ा बहुत नमकीन चीज़ें भी ऐड करें। आप उसकी डाइट में राइस ऐड कर सकते हैं, पुलाव टाइप बना के, हल्का सा बहुत हल्का सा नमक और मिर्च बना के भी बच्चे को आप खिला सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, बच्चे जो है ना, जैसे हम जो है हम खाना खाने बैठे 5 से 10 मिनट या 15 मिनट में हम खा के ये जा वो जा होते हैं, बट बच्चों का मामला थोड़ा उल्ट होता है। ज़ाहिर है बच्चे छोटे होते हैं, वो चबाने में टाइम लेते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता स्लो खाते हैं। तो बच्चे को खाना खाने में कम से कम 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी होती है, आप बेशक काम साथ साथ काम चलते फिरते दूसरे काम कर लें और साथ साथ बच्चे के मुँह में बाइट डालते जाएँ। तो आपने ये काम लाजमी करना था, बच्चों को खाना खिलाने की कोशिश लाजमी किया करें। तो डिफरेंट चीज़ें बना के देंगे, तो अक्सर मदर कहती है हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता। अगर आप डिफरेंट चीज़ें बना के ट्राई करेंगे, उसको अपने साथ सबके साथ बैठा के खाना खिलाएंगे, तो इंशाल्लाह आपका बच्चा लाजमी खाएगा। और ये भी देखें, आपको अलग से मैंने कोई टेबल नहीं है इसका, वो अभी तक चेयर नहीं ली हुई, तो हम इसको डाइनिंग टेबल पे इस तरह से बैठा के ही खिला रहे हैं। तो अक्सर मदर जो है वो, अगर आपका पहला बच्चा, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप बच्चे के लिए सेपरेट से जो हाई चेयर मिलती है, अगर आप वो अफोर्ड कर सकती हैं, आप लाजमी वो हाई चेयर लें, ताकि बच्चे को सुकून से बैठ के खाना आए। ये बच्चा ये नहीं कि, वैसे अक्सर जिन बच्चों ने तंग करना है ना, वो जो मर्ज़ी हो जाए, तंग करना ही करना है। बच्चे छोटे होते हैं, बहुत तंग करते हैं, तो आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत होती है। तो मदरहुड आई थिंक इज़ a lot of patience. चलो जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।